Hello everyone, welcome back to my another video of class 10th maths chapter 5 arithmetic progression. It means that समांतर श्रेणी. हम इस अध्याय पर बात करेंगे कि आज हम समांतर श्रेणी के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट किया था विद योर होमवर्क ऑल्सो एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से. एंड इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना. और बेटा ज़रूर बिल्कुल 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 एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि उसका बेनिफिट्स उन्हें भी मिल जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13 एंड 18 एंड लास्ट 78. ठीक है, तो वही जैसे हम पहले से करते हुए आ रहे बेटा, हम स्टार्ट करेंगे. पहले इसमें फाइंड करेंगे ए क्या है. ए है हमारे पास 3. ठीक है, इसके बाद जी डी क्या है हमारे पास. डी है हमारे पास 8 - 3 इट मीन्स 5 है हमारे पास. ए एन दे रखा है इन्होंने बोला विच टर्म, कितनी टर्म होंगी, यानी कि ये हमसे पूछ रहे एन है ना. नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हमसे. ये नंबर ऑफ टर्म को हिंदी में क्या बोलते बेटा, पदों की संख्या. ठीक है, ए एन हमारा दे रखा है 78, तो लगा दो फिर ए एन वाला फॉर्मूला. ए एन इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस में एन - 1. ठीक है, इनटू में डी, यही तो था फॉर्मूला जी बिल्कुल. तो ए एन तो हमारा 78 है. ठीक है, ए हमारा 3 है, एन तो हमें निकालना है ही नहीं हमारे पास. डी दे रखा है आपको 5. ठीक, 78 में से जाएंगे 3, क्योंकि मैं इसको ले आऊंगी इधर, ये बन जाएगा माइनस में, और n - 1 इंटू में 5 ऐसे रहेगा. बचेगा 75, इधर n - 1 इंटू में 5 ऐसे रहेगा. अब क्या करना है हमें, अब जो 75 था इज इक्वल्स टू n - 1 का जो इंटू में 5 था ये, वो इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. 5 1 ज़ा 5 यानी 5 एकम 5, और 7 को माना हमने 5 एकम 5, और 2 गया इधर, 5 पंजे 25, यानी कि 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो. ठीक है, अब 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर, 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 2, इधर 5 उतारा, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25. ठीक है, 5 5 ज़ा 25. ठीक है, देन कंप्लीट. तो यहाँ पर आ गया क्या 15 इज इक्वल्स टू n - 1. ये माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1. तो 15 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू निकल गई क्या, ये दोनों कितने हो गए बेटा, प्लस करके 16. तो n की वैल्यू आ गई 16. बस आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 1 करेंगे पहले हम. नंबर 1 में इन्होंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म. ठीक है, सीधा सीधा बोल दिया भाई पदों की संख्या ज्ञात करो. हमें यहाँ पे क्या निकालना है जी, n निकालना है. सेम प्रोसेस है. फर्स्ट में क्या करेंगे, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में n - 1 इंटू में डी. पहले में ए क्या है हमारे पास 7, एन तो हमारे पास है ही नहीं. ए एन क्या है हमारे पास 205, और डी क्या है हमारे पास 13 - 7. ठीक है, कितना हो गया 13 - 7, 6 हो गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम. इसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला पुट करते हैं. चलो ये ले लेती हूँ, ए एन इज इक्वल्स टू, अरे तो हमने लिख रखा है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देते हैं ना. ठीक है, ए एन कितना है जी 205, तो यहाँ लिखेंगे 205 इज इक्वल्स टू ए कितना है 7, तो 7 प्लस में एन तो हमारे पास है नहीं, निकालना है. इंटू में क्या आएगा बेटे 6 आएगा इंटू में. ठीक है, तो वापस ये ऐसे ही करेंगे हम. 205 में माइनस कर देंगे 7. ठीक है, बचेगा n - 1 इंटू में 6, कितना बचेगा यहाँ पर 205 का 198 बचेगा इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू में 6. फिर वापस आएंगे हम यहाँ पर, और 198 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू n - 1. तो 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 18 2 9 ज़ा 18. ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9. 33 इज इक्वल्स टू n - 1.
1 इधर आ जाएगा, 33 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू n, कितना आ जाएगा 34। पहले का आंसर आ गया क्या बेटा, n की वैल्यू आई 34। सेकंड करेंगे आप, इसे कैसे सॉल्व करेंगे पहले सेकंड में ये याद रखना। जैसे a है आपके पास सेकंड, क्या है a आपके पास सेकंड में 18 है ना, सेकंड में a क्या है आपके पास 18 एंड d क्या होगा बेटा आपके पास, d क्या होगा आपके पास, फिर d निकालेंगे आप ऐसे, कैसे जी, ऐसे 15 ये रहा, इंटू में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, 15 इंटू 2 30 प्लस में 1 31 अपॉन में 2, ठीक है 31 अपॉन में 2, ठीक। d निकालोगे कैसे अब, इसमें से 31 अपॉन में 2 माइनस में 18 करके, अब इसको वही मल्टीप्लाई देन माइनस और निकल जाएगा आपका d। जैसे ही आपका d निकल जाएगा उसके बाद आप इसमें निकाल लेंगे an, आपको दे रखा है माइनस का 47 और आपने निकालना है n, ठीक, निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेक वेदर, माइनस का 125 दे रखा है आपको, क्या बता रहे हैं ये कि माइनस का 125 आपको चेक करना है और इसमें निकालना है टर्म ऑफ द AP, यानी कि सीधी सीधी सी बोल रहे हैं ये लोग आपसे कि वापस से n निकालो, तो भाई हम निकाल देंगे n, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, a बताते हैं, a है हमारे पास 11, d है हमारे पास 8 माइनस 11, तो आ जाएगा माइनस का क्या, d कितना आएगा माइनस का बेटा, d आ जाएगा माइनस का 3, ठीक। इसके बाद d इज इक्वल्स टू माइनस का 3 एंड an आपको दे रखा है इन्होंने क्या, माइनस का 150, राइट। तो फॉर्मूला लगा दो फिर अब, क्या an इज इक्वल्स टू a प्लस में d, ठीक है। an है माइनस का 150 इज इक्वल्स टू a है 11, n तो हमें दे ही नहीं रखा, ताकि इनटू में d माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ जाएंगे इधर माइनस का 50, ठीक। इसके बाद देन माइनस का 11, माइनस का 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू में 3, ठीक है। इसको हम इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3n और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 3n और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस का 3, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाता है बेटा इसमें माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 161 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू में 3n था हमारे पास और 3 था, है ना। तो माइनस का 161 इज इक्वल्स टू, ना करके मैं इस 3 को इधर ले आती हूँ, माइनस का 3 बन जाएगा ये वाला 3, है ना, और यहाँ बचेगा 3n, तो भाई माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 164 पर माइनस का आएगा, देन 3n। अब माइनस का 164 को 3 भी इधर ले आती हूँ, डिवाइड में आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी। इसे आप क्या कर देंगे बेटे, डिवाइड कर दो, नहीं तो इट्स ऑल राइट, ये आपका आंसर है, ठीक, n की वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे आते हैं 7 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, इन्होंने बोला फाइंड द 31st टर्म, हमें क्या निकालना है, A31 निकालना है। AP दे रखी है आपको 11 टर्म 38, 16 टर्म यानी कि आपको A11 दे रखी है 38, A16 दे रखी है 73, ठीक। तो इसे मान लो आप इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो सॉरी इसे मान लो 2, इसे मान लो 1। चलो इक्वेशन बनाते हैं पहले, कैसे लिख सकती हूँ मैं इसे, A11 क्या होता है, A प्लस में 10D है ना, इज इक्वल्स टू 38, ये लिख सकती हूँ मैं, और A प्लस में कितना D 15D, क्योंकि A 16 है ना, तो 15D 73, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 2 में से माइनस कर दूंगी इक्वेशन 1, कैसे, A प्लस में
15d इज इक्वल्स टू 73 और a प्लस में 10d इज इक्वल्स टू 38। अब इसे करेंगे माइनस, जैसे हमने पहले भी करा था पहले वीडियो में से। a में से a गया, कुछ नहीं बचा, इसमें बचा 5d इज इक्वल्स टू, और यहाँ बचेंगे क्या, 3 में से 8 नहीं जा सकते इसलिए इससे एक कैरी ले लेंगे। 13 में से 8 गए तो बचेंगे कितने, 5। यहाँ कितने बचे, 6, और यहाँ बचेंगे 3। अब यह आ गया हमारे पास क्या, 5d इज इक्वल्स टू 35। d इज इक्वल्स टू 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 7 आ जाएगा d की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको कहीं पे भी पुट कर देंगे, ओके, और उसके बाद हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। ठीक है, d आ गया 7। तो अब आप इसे ले लो इक्वेशन 1 को, किसे लेंगे, इक्वेशन 1 ले लो। a प्लस में 10d इज इक्वल्स टू 38, तो a प्लस में 10 इंटू में d का 7 इज इक्वल्स टू 38, है ना। अब मैं इसे रब कर देती हूँ पहले, फिर इसके ऊपर सॉल्व कर दूंगी यहाँ। ठीक है, देन a प्लस में 70 इज इक्वल्स टू 38, ओके, ये अब यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 38 और यहाँ पे माइनस का 70, आंसर आ जाएगा माइनस का 32। इजी है, पर बेटा मैंने तो आपसे कहा था कि हमें क्या निकालना है, a31। अब a31 लिखो और a प्लस में 30d, तो a31 निकालने के लिए हमने लिखा a प्लस में 31 एंड a की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस में 3 इंटू में 7। ठीक है, 3 7 21 हो गया, यानी कि 3 7 सा 21 माइनस का 32 में से 21 गया, कितना बचा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 1 इधर बचा 1 इधर बचा, कितना आ जाएगा बेटे, वेट, ये आ जाएगा इधर और हमारे पास 210 आएगा। अब ठीक है, अब 32 में से 210 तो जा नहीं सकता, तो हम क्या भेजेंगे बेटा, 210 में से 32 भेजेंगे। ठीक है, और हम इसे माइनस करेंगे, पर आएगा माइनस का ही, ये नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि 210 बड़ा है तो माइनस का नहीं आएगा, बट माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस 178 आंसर आ जाएगा आपका A31। ठीक, निकल गया आंसर। सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच इज थर्ड टर्म इज दिस एंड लास्ट टर्म इज दिस एंड 29 टर्म निकालना है। बोल दिया साफ साफ, AN इज 106, N इज कितने टर्म है आपके पास, AN क्या दे रखा है आपको और A3 क्या दे रखा है, N दे रखा है 50 और A3 दे रखा है कितना बेटा, 12। तो आपको निकालना है A29। अब कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हम सिंपल सा एक फंडा अपनाएंगे, वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बेटे, इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि आपको दे रखी है कितनी टर्म्स है टोटल बेटा हमारे पास, A50 और लास्ट टर्म कितनी बताइए 106, तो मैं मान सकती हूँ कि A50 कितनी होगी 106, यस, क्योंकि लास्ट टर्म तो यही है A50। ठीक है, A50, ठीक, और लास्ट इधर वाली क्या दे रखी है A3 क्या दे रखी है इन्होंने जी, 12 दे रखी है। जैसे मैं इक्वेशन बनाती हूँ, आप बना सकते हो, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, है ना, A3 को, क्योंकि ये छोटी है, A प्लस में कितना 11d इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 11 क्यों आएगा, 2d आएगा ना, क्योंकि A3 है। ठीक है, A प्लस में 2d कितना आएगा बेटा, ये हमारी इक्वेशन में 12, इसकी वैल्यू है 12, और ये है A प्लस में 50 का कितना आएगा बेटा 49, A50 है ना, तो 50 से एक कम कर देंगे, 49d इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लो। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं इस 1 में से 2 को, ठीक है, 2 में से 1 को गायब करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस में 49d, A प्लस में 2d
इजिकल्स टू 106 इजिकल्स टू 12। चलो जी, इसको अब माइनस कर दो। ए से ए कट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। 49 में से 2 चला गया, कितने बचेंगे? 47। और 106 में से 12 चले गए तो कितने बचेंगे? 94। यस, 94। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसे ले आएंगे यहाँ पर, डी की वैल्यू निकल जाएगी। 94 से डिवाइड करेंगे 47 को, यानी कि 47 से 94 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा? डिवाइड करें, 47 के टेबल में 94 आता है, देखते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और एक 9। अरे वाह, ये तो 2 पर ही आता है, तो 2 पर आ गया 94। तो आंसर आ जाएगा क्या? 2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? डी आ गया 2। अब तो इजीली निकल जाएगा। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था बेटा क्या? A29। मकसद मत भूलना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है? हमें निकालना था A29। ठीक, तो A29 का फॉर्मूला हमें पता है, A प्लस में 28D, यही है ना जी। ए क्या है हमारे पास? पीछे आओ वापस, ए तो हमने निकाली नहीं, पर चलो यहाँ निकाल लेते हैं। डी हमारे पास आ गया तो, है ना? इजी वाला वो लेते हैं इक्वेशन, जैसे कि इजी वाली इक्वेशन है हमारे पास ये A3, है ना? A3 है, A प्लस में 2D इजिकल्स टू 12। ए की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू आई कितनी? 2 इजिकल्स टू 12। 2 2 ज़ा 4 प्लस यही है ना, 12 ही है ना? हाँ, ठीक है। और डी की वैल्यू 2 आई थी, एंड 12, फिर ए की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस में 4, आंसर आ जाएगा कितना? 8। तो ए हमें फाइनली मिल गया 8। अब हम A29 आसानी से निकाल देंगे जी, बिल्कुल निकाल देंगे। ए आ गया 8 प्लस में 28 एंड 2, तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करो 28 से, 2 8 ज़ा 16, कैरी लगा 1, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, तो ये आ जाएगा 56 एंड प्लस में 8, आंसर आ जाएगा 56 के साथ 8 को प्लस करो, कितना आएगा जी? 14 और एक 64। ठीक है, A29 आपका आंसर आ गया फाइनली। ठीक, इस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस आप सॉल्व करेंगे। बस बोर होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इंटरेस्ट लो। उसके बाद देन इन्होंने बोला विच टर्म ऑफ AP इज 0, क्वेश्चन ये है। एंड एक और चीज़ बोली कि 3rd एंड 9th टर्म ऑफ AP 4 है एंड 8 है। यानी सिंपल सी बात बताती हूँ, A3 क्या होगी? 4, A9 क्या होगी? माइनस का 8। बट एक और कन्फ्यूजन दे दी इन्होंने कि कौन सी टर्म 0 होगी। बड़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इन्होंने हमें सामने दे दिया। ठीक है, अब हम इसमें भी इक्वेशन बना लेते हैं बेटा। क्या हमने देखा इक्वेशन 1 ये बन सकती है ना? क्या A प्लस में 2D इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1, एंड A प्लस में 8D इज इक्वल्स टू माइनस का 8, इक्वेशन 2, ये भी तो बन सकती है ना? अब सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे कि हम हमेशा करते थे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे करेंगे जी? A प्लस में 8D माइनस का 8, A प्लस में 2D 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आपका आंसर आएगा 4D। ठीक है, और ये क्या आएगा जी आपका? कितना बचेगा यहाँ पे? 6D एंड 4, कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, माइनस का नहीं, यहाँ पे होना है ना, माइनस होना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 12। देखो सिंपल सा फंडा है कि हमें तो माइनस करना है। यहाँ पर हमने इसे माइनस करा तो A में से A कट हो गया, इसे माइनस करा 8 में से 2 गए 6 बचे, इसे माइनस करा यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, पर माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये आया 6D इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब D इधर ही छोड़ दो, माइनस के 12 से 6 को करें, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा
तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक, डी तो निकल गया, पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि डी क्या है, पर पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, उसके बाद बताएंगे जीरो कौन सी आएगी या नहीं भी आएगी, है ना। तो डी आ गया -2। ठीक, अब इक्वेशन 1 याद करो, ए प्लस में कितना बेटा, ए प्लस में 2d इज इक्वल्स टू 4, 2d इज इक्वल्स टू 4, इसमें लगा देंगे हम वैल्यू ऑफ d, -2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, a -4 ऐसा आ जाएगा, एंड 4, a इज इक्वल्स टू 4 प्लस में 4 आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। तो मेरे पास 8 भी निकल गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। आगे पर हमें तो ये देखना है कि nth टर्म कौन सी मतलब 0 होगी। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, हम रखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने बोला कि 0 रखो, 0 रख दी लो nth टर्म। ठीक है, हमने 0 रख दिया। अब हमारे पास a कितना है, a प्लस में, यानी कि हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा बेटा, जब इस तरीके के क्वेश्चन आया तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, रिमेंबर इट। वेट, देखो अब यहाँ पर a n इज इक्वल्स टू a प्लस में n-1 इंटू में d, हमारे पास a n 0 बोला इन्होंने, एंड a हमारे पास कितना है 8 है। ठीक है, प्लस में n, व्हाट इज n, वी डोंट नो अबाउट इट, है ना। तो n क्या होगा हमारे पास, अगर हम 0 रखेंगे तो d है हमारे पास -2। ठीक है, 8 इधर लिया है। ठीक है, आई समझ, क्या होगा अब इसमें, वी हैव 2n माइनस का एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा प्लस। ठीक है, एंड दिस इज अ, यहाँ पर अगर मैं 2 लेके जाऊंगी देन 8 इज देयर, 8 प्लस में 2, अच्छा एक मिनट, माइनस माइनस प्लस बेशक होते हैं, बट 2 इज क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट, माइनस का 2n एंड माइनस का 2, 8 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 2n। या आपको अगर समझ नहीं आ रहा, आई नो अबाउट इट, आपको नहीं आ रहा, मैं ऐसे समझा देती हूँ आपको। देखो इतना हो गया बेटा, 8 प्लस में माइनस का 2n आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दो 2n। ठीक है, एन प्लस का 2, ठीक, इधर जाके माइनस का 2n प्लस का 2n बदल जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10, जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, क्योंकि इसके आगे भी प्लस का साइन है और इसके आगे भी। फिर n इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2, 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, n इज इक्वल्स टू 5। तो इन्होंने क्वेश्चन बोला था, ध्यान से पढ़ो, कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो कितनी टर्म होंगी, कितनी, विच मतलब कौन सी टर्म होगी AP की 0। ठीक, एंड देन n इज इक्वल्स टू 5, तो यानी कि आंसर आ गया। तो आप लिखना पांचवा पद, फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0, AP इज 0। अब चाहे आप निकाल कर देख लो A5 क्या आएगा। ठीक है, तो पांचवा पद AP का 0 होगा, आप इस तरीके से लिख दोगे। ठीक है, द लास्ट वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। 17th term of AP exceed its 10th term of 7, find the common difference। इजी है क्या, क्या इजी है, इन्होंने बोला क्या कि आपके पास A10 है, कितना है A10 बेटा, A10 कितना है आपके पास, नहीं, A10 एंड A17, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या A17 को माइनस करोगे A10 के साथ, तो आंसर आपका 7 आएगा। तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना है, तो A17 कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस में 16D ये लिख सकती हूँ, एंड माइनस में A प्लस में 9D ये लिख सकती हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू 7। ठीक, अब क्या होगा बेटा, इसमें से A में से A गया, है ना, और क्या बेटे, 16D में से 19D गए, तो कितने बचे, 7D। तो चलो जी 7
डी बचे, n इज इक्वल टू 7, डी का इधर वाला जो मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 7/7, 7 1 7, 7 1 7, डी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो कॉमन डिफरेंस ही तो बताना था, बता दिया, आंसर कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ में एंड अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और दोबारा से देखना, इफ़ कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ब्राइट स्पार्क ट्यूटर नाम से, ठीक है, फॉलो कर सकते हो। आईडी है ब्राइट स्पार्क, मैं ढंग से लिख देती हूँ खराब हो रही है राइटिंग, हाँ मैं लिख देती हूँ, ब्राइट स्पार्क ट्यूटर नाम से आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड या फिर एडवोकेट अफशा वाली आईडी पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। एडवोकेट अफशा आप डालोगे सबसे ऊपर मेरी आईडी आ जाएगी। एंड इफ़ यू वांट ज्वाइन ऑनलाइन कोर्सेज तो 9818464029 इट इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जाकर ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन एंड सारा प्रोसेस पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। And thank you so much. Take care. All the best for your board examination.